हेलो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पुष्यभूत वंश या वर्धन वंश। पुष्यभूत सॉरी पुष्यभूत वंश या इसे हम वर्धन वंश कहते हैं। वर्धन वंश, तो इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट है। तो गुप्त वंश जो था, उसके पतन के बाद जो वंश आया उसे हम कहते हैं पुष्यभूत वंश। तो पुष्यभूत वंश जो था उसमें कुछ राजवंश जो थे उनमें थे मैत्रक, मौखर, पुष्यभूत और परवर्ती गुप्त और गौड़। ये लोग प्रथम थे। तो इन राजवंशों में पुष्यभूत राजवंश जो था वो सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया, क्योंकि वह सबसे प्रबल ताकतवर था, सबसे ज़्यादा ताकतवर था। तो उन्होंने अपने विशाल साम्राज्य स्थापित किया। तो पुष्यभूत वंश का संस्थापक हम इसलिए कहेंगे कि पुष्यभूत ही था। तो पुष्यभूत की राजधानी क्या थी? ये थी थानेश्वर। पुष्यभूत की राजधानी थानेश्वर थी। ये कहाँ पड़ता है थानेश्वर? ये थानेश्वर पड़ता है हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि प्रभाकर वर्धन, इस वंश का जो जन्मदाता है प्रभाकर वर्धन। ठीक, तो प्रभाकर वर्धन जो था वो प्रभावशाली शासक था। क्यों शासक था? क्योंकि जिसने परम भट्टारक और महाराज धीराज जैसी सम्मानजनक उपाधियां इन्होंने धारण कर ली थी। कौन थी? परम भट्टारक, और सेकंड थी महाराजा धीराज। ठीक, ये सम्मानजनक उपाधियां थी। और नेक्स्ट है कि प्रभाकर वर्धन की पत्नी जो थी यशोमती थी। यशोमती किसकी पत्नी थी? ये प्रभाकर वर्धन की पत्नी थी। अब क्या हुआ? अब प्रभाकर वर्धन की जो पत्नी थी यशोमती, उनके दो पुत्र हुए। पहला है राजवर्धन जो बड़ा था, और सेकंड है हर्षवर्धन। अब एक कन्या भी हुई जिनका नाम था राजश्री। अब क्या हुआ? राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मन से हुआ। ग्रहवर्मन कहाँ के राजा थे? मौखर के राजा थे। तो अब क्या हुआ? तो जो मालवा के शासक देवगुप्त जी थे, उन्होंने ग्रहवर्मन की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बना लिया। तो ये बात हो गई। तो अब क्या हुआ? कहानी में ट्विस्ट आया। राजवर्धन जो था बड़ा भाई, जो देवगुप्त को मार डाला। देवगुप्त कौन था? राजश्री को जिन्होंने बंदी बनाया था, भी कहा ग्रहवर्मन को मारा था जिसने। तो अब क्या हुआ? राजवर्धन जी ने जो देवगुप्त को मार डाला, और जो देवगुप्त के मित्र लोग थे वो गौड़, नरेश, शशांक थे, जिन्होंने राजवर्धन को भी मार डाला। कौन मार डाला? ये मार डाला था शशांक। ठीक, अब इतना देखो समझ में आया कि नहीं? अब जो राजवर्धन की मृत्यु हो गई 606 ईस्वी में। इनकी मृत्यु जब हो गई तो 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन गद्दी पर बैठ गया। 16 वर्ष की उम्र में कौन बैठ गया? इनका छोटा भाई हर्षवर्धन बैठ गया। कहाँ पर? गद्दी राज करने के लिए, क्योंकि वो मर गया राजवर्धन का बड़ा भाई। तो हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि परम भट्टारक नरेश जो थे, इन्होंने इनको उपाधि दे दी। तो अब क्या हुआ? नेक्स्ट हर्ष ने क्या किया? शशांक को पराजित किया और कन्नौज पर फिर अपना अधिकार कर लिया और अपनी राजधानी बना लिया। तो हर्ष और पुलकेशिन,
पुलकेशिन सेकंड के बीच कौन सा युद्ध हुआ? कहाँ पर युद्ध हुआ? नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिसमें हर्ष की पराजय हुई। इनके छोटे भाई राज्यवर्धन के इनकी पराजय हो गई। तो अब क्या हुआ? चीनी यात्री जो ह्वेनसांग है, ह्वेनसांग चीनी यात्री था। ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया, भारत आया। ठीक है। तो अब क्या हुआ? जो बाणभट्ट थे वो हर्ष के दरबारी कवि थे। इन्होंने हर्षचरित एवं कादंबरी की रचना की। बाणभट्ट के गुरु भरचू थे। तो प्रियदर्शिका रत्नावली और नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना की थी। किसने? हर्ष ने। ठीक है। और धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से 3 नाटक लिख दिए। और हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है, लेकिन वह ना तो कट्टर हिंदू थे और ना ही सारे देश का शासक था। और एक बात है कि हर्ष के समय जो था मथुरा, वो सूती वस्त्रों का निर्माण जो था वह बहुत प्रसिद्ध था उस समय। और हर्ष ने सिंचाई के साधन तुला यंत्र का उल्लेख मिलता है। तुला यंत्र जिसको हम कहते हैं जल पंप। और एक बात है कि हर्ष जो था, हर्ष के समय नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि हर्ष जी जो थे वो भगवान शिव, सूर्य एवं बौद्ध धर्म की उपासना करते थे। ठीक है। और बौद्ध धर्म के अनुयायी थे।